हरे कृष्णा। तुलसी जो है किस प्रकार से हमारी रक्षा करती है कि कोई व्यक्ति अगर चुगली कर रहा है, कलहपूर्ण व्यक्ति है, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है। कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लिया हो और अगर वो प्रेत योनि में हो तो उसका उद्धार कैसे हो सकता है। कार्तिक व्रत से क्या लाभ होता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमें स्कंद पुराण में मिलता है। कार्तिक मास महात्म्य में, स्कंद पुराण के अंदर कार्तिक मास महात्म्य है, उसके अंदर चैप्टर 114 में, चैप्टर का नाम है कार्तिक व्रत के पुण्य दान से राक्षसी का उद्धार। और ये कथा कौन सुना रहे, स्वयं नारद जी इस कथा को सुना रहे हैं। तो नारद जी ये कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, करवीपुर एक गांव के यहां पर धर्मदत्त ब्राह्मण रहते थे जिनका कार्य था धर्म यज्ञ कार्य करना। तो एक दिन कार्तिक मास में भगवान की पूजा के लिए वो ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के लिए वो जा रहे हैं। रात्रि का अंतिम प्रहर जो है वो समाप्त नहीं हुआ था और ये ब्राह्मण जो है क्या कर रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए पूजा की थाली के साथ वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं जंगल से होते हुए। तो पूजा के लिए पूजा की थाली के साथ जाते हैं और उस थाली में भगवान की पूजा के लिए क्या क्या है, फूल, जल, भगवान के चरणों के लिए तुलसी, तुलसी के साथ जल भी है और बाकी अन्य सामग्री के साथ वो क्या कर रहे हैं, जंगल के ओर होते हुए भगवान के दर्शन के जा रहे हैं। कुछ क्षण हुआ ही था कि दूर से एक प्रेत जो है, एक राक्षसी ब्राह्मण को दिखते हैं और ये जो राक्षसी है ब्राह्मण की तरफ धीरे धीरे करके आ रही है और ब्राह्मण जो है देखते पूरी तरह से कांपने लगते हैं और डर के मारे जैसे ही ये राक्षसी समीप आ जाती है, ये डर के मारे जिनके हाथ में जो होता है कलश उनके ऊपर फेंक देते हैं, फूल उनके ऊपर फेंक देते हैं, जो जो सामग्री उनको मिलते हैं उस प्रेत के ऊपर डर के मारे वो फेंक देते हैं। लेकिन राक्षसी वहां से नहीं जाती है और अंत में वो क्या करते हैं, जिस पात्र में जल और तुलसी होता है, भगवान का नाम स्मरण करते हुए उस प्रेत के ऊपर, उस राक्षसी के ऊपर उस जल को भगवान का नाम लेते हुए फेंक देते हैं। जैसे ही वो भगवान का नाम के लेते हुए वो फेंकते हैं, वो राक्षसी स्थिर हो जाती है और ब्राह्मण को प्रणाम करती है, दंडवत करके प्रणाम करती है और कहती है कि हे ब्राह्मण, आपने मेरे पे बहुत ही कृपा किया है। अब मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण आ गया है और मैं इस प्रेत योनि में कब से हूं और किस कारण से हूं इसका मुझे स्मरण आ गया है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कृपा करें मुझ पे और इस प्रेत योनि से मैं कैसे मेरा उद्धार हो, मुझ पे इसकी कृपा करें। तो ब्राह्मण ये सुन के बड़े चकित हो जाते हैं और उस प्रेत से पूछते हैं कि किस कर्म के कारण आपकी इस प्रकार से दशा हुई है, किस कर्म के कारण आपकी प्रेत योनि में दशा हुई है और आपका नाम क्या है, आपने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे आपको इस योनि में आना पड़ा। तो मुझे सारी बातें जो है आप बताइए। राक्षसी ब्राह्मण को कहती है कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में सौराष्ट्र नगर में रहती थी, मेरे पति का नाम भिक्षु था और मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कला था और मेरे कार्य जो है वो क्रूर स्वभाव का था और मैं क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति के साथ भला नहीं किया, सदैव क्रूर स्वभाव के कारण वो मुझसे सदैव दुखी रहते थे। मेरे स्वामी मुझे हर समय समझाते थे कि ऐसे क्रूर स्वभाव को त्याग दे। मैं हर समय क्रूर स्वभाव से रहती थी और कभी किसी को अन्न नहीं खिलाती थी और मेरा स्वभाव जो है झगड़ालू जैसा रहता था और मैं उसी में ही हर समय प्रसन्न रहती थी। कई वर्ष बीत गए लेकिन मेरे स्वभाव में परिवर्तन ना देख के मेरे पति ने मेरा परित्याग करने की इच्छा की और मुझे एक दिन कह दिए कि मैं तेरा परित्याग कर दूंगा। तो हे ब्राह्मण, जैसे ही मेरे पति ने जब मुझे कहा कि मेरा परित्याग कर देंगे, मैंने आत्महत्या कर ली। मैंने अपने प्राण को त्याग दिया
और यमराज के दूत आए और मुझे मेरे बालों को खींचते हुए मारते हुए यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त को यमराज पूछ रहे हैं कि हे चित्रगुप्त, उसने जैसा कर्म किया हो उसके अनुसार उसे शुभ या अशुभ प्राप्त करे। तो चित्रगुप्त कहते हैं इसने कभी कोई शुभ कर्म किया ही नहीं है, अपने स्वामी से सदैव द्वेष करती थी, इसके लिए ये चमगादुरी रह के रहे, सदैव ये कलह में रहती थी, सदैव झगड़ालू, सदैव विष्ठा के समान ये अपने वचनों से सबका मन को दुखी करती थी। इसलिए इसे विष्ठा भोजन शुक्र का योनि मिले। ये अन्न बनाती थी लेकिन किसी को नहीं देती थी, स्वयं ही खा लेती थी। हे स्वामी, इसे बिल्ली की योनि मिली। इसने अपने पति को सदैव दुख दिया है, आत्मघात किया है, इसने अपने प्राणों को त्याग दिया है। इसके लिए हे यमराज, हे स्वामी, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसके कर्म ऐसे हैं कि हे यमराज, इसे ऐसे प्रदेश में आप भेज दे जहां पर उसे भूख प्यास लगे लेकिन उसे खाने के लिए कुछ ना मिले। यमदूतों द्वारा इसे ऐसे निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, प्रेत के शरीर में निवास करे और उसके बाद वो पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। तो हे ब्राह्मण, मैं वही कला हूं, मुझे इस प्रेत के योनि में आके 500 वर्ष हो चुके हैं। मैं सदा भूख प्यास से पीड़ित रहती हूं। एक बनिए के शरीर में मैं प्रवेश करके दक्षिण देश में चली गई और वहां पर मैं जैसे ही संगम के तट पे मैं पहुंची, भगवान शिव के और विष्णु के पार्षद ने मुझे बलपूर्वक उस शरीर से दूर निकाल दिया। तब से भूख प्यास से मैं इधर उधर घूम रही हूं। इतने में आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संग्रह पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए। अब आप कोई उपाय कीजिए कि मैं इस प्रेत शरीर से भविष्य में कैसे छुटकारा पा सकूं और ये 3 भयानक योनियों से मैं कैसे मुक्त हो सकूं। कृपा करके हे ब्राह्मण, मेरे पे उपकार कीजिए। तो राक्षसी ने क्या किया, सारा वृत्तांत जो है ब्राह्मण को कह सुनाया। और जैसे ही ब्राह्मण ने सारे वृत्तांत को सुना, और ब्राह्मण अब राक्षसी को क्या कहते हैं, तीर्थ में दान और व्रत आदि सब कम करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप जो है प्रेत योनि में है, इसलिए ये आप जो सत्कर्म है ये सारे अभी आप नहीं कर सकते हैं। तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए ब्राह्मण फिर प्रेत से कहते हैं कि मैंने जन्म से लेकर अब तक जितने भी जो पुण्य किए हैं कार्तिक मास में, उसका आधा भाग जो है मैं तुझे दान करता हूं। और ये कहते हुए अपने हाथों में जल और तुलसी को लेते हुए उस 12 मंत्र से भगवान का नाम स्मरण करते हुए उस राक्षसी के ऊपर वो फेंक देते हैं। कुछ क्षण में ही वो जो राक्षसी है सुंदर स्त्री के समान, स्वयं माता लक्ष्मी के समान वो तेजस्वी दिख रही थी और ब्राह्मण देखते हुए चकित रह गए। अब ये जो देवी है ये ब्राह्मण से कहती है कि हे ब्राह्मण, आपका कोटि कोटि प्रणाम है, आपके द्वारा मेरा जो है सारे पाप नष्ट हो गए। तो 3 योनियों में जो मुझे भोगना था नरक, उससे मैंने छुटकारा पा लिया है, आपकी जय हो। इतना सब कह ही रही थी, आकाश से एक दिव्य विमान आया, उसमें से 2 पार्षद जिनका नाम था पुण्यशील और सुशील, इन दोनों पार्षदों ने देवी को विमान में चढ़ा दिया। और इसे देख के धर्मदत्त जो ब्राह्मण है उन पार्षदों को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जो भगवान विष्णु के समान दिख रहे थे। इन दोनों पार्षदों ने उस ब्राह्मण को अपने हाथों से उठाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपकी जय हो, आप भगवान विष्णु के भजन में सदा तत्पर रहते हैं, दीन दुखियों पे दया करते हैं, भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हैं और जो भी आपने बचपन से लेके आज तक
कार्तिक व्रत का जो अनुष्ठान किया है उसका आधा भाग आपने दान कर दिया। उसके आधे भाग का दान करने से आपको दुगना पुण्य प्राप्त हुआ है और इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। अब हम इसे वैकुंठ लोक ले जा रहे हैं। हे ब्राह्मण, इस जन्म के अंत के बाद आप अपने दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में आओगे। जो इस संसार में भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है, निष्ठावान होकर, उसके विषय में हम क्या कहें। जो अक्षमात ही अगर कुछ पुण्य कर दिया हो कार्तिक मास में, उसे वैकुंठ प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हो, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। भगवान ने ही उत्तनपाद के पुत्र को ध्रुव लोक दे दिया। पूर्व काल में गजेंद्र की जो मुक्ति है वो भगवान ने कर दिए। भगवान को कार्तिक का जो व्रत है वो बड़ा ही प्रिय है। इसलिए हे ब्राह्मण, आप धन्य हो, क्योंकि आपने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है जिसके आधे भाग के फल को पाकर ये स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। आपको साधुवाद है। इतना कहते हुए ये जो दोनों जो पार्षद है उस स्त्री को वैकुंठ लोक लेके चले जाते हैं। तो यहां हमको क्या पता चलता है इस कथा से कि कोई व्यक्ति कार्तिक व्रत करता है तो उसका लाभ क्या है। तुलसी का महात्मा हमको समझ रहा है। और कोई व्यक्ति चुगली करता है या कलह जैसे व्यक्ति जो है उनका क्या होने वाला है। और भगवान के स्थान में कभी कोई प्रेत नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान शिव के जो नंदी जो लोग हैं वो सदैव रहते हैं और स्वयं नारायण के जो पार्षद है वो सदैव रहते हैं। हरे कृष्णा।